मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश सर सीटेट ऑलराउंडर। मैं आप लोगों को कई वीडियो आप लोगों को बता चुके हैं, अवगत हैं। जितने भी बंधु हों मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। मैं आज आप लोगों को सीटेट के लिए 6 to 8 के लिए जो सोशल साइंस की होती है सर, उसका मैं विस्तृत रूप से आज बता रहे हैं। एक टॉपिक वह है राष्ट्रपति। वह है राष्ट्रपति। ध्यान से सुने। कहता है राष्ट्रपति क्या है? भारतीय संविधान की धारा, ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मेरी वाणी को सुनिए। भारतीय संविधान के 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, जिस समय में संविधान का निर्माण हुआ था, बनावट हुआ था, उस समय में 395 अनुच्छेद होते थे सर। उसी अनुच्छेद का भारतीय संविधान की धारा 52 में बताया गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उपबंध किया गया है कि संघ का एक राष्ट्रपति होगा। मैंने जानते हैं भारत क्या है? सभी राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश मिलकर इंडिया है। ये इंडिया है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद बताता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। उस संघ को चलाने के लिए सर एक राष्ट्रपति होगा। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 एक्ट 53 में बताया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होता है। मतलब संघ की जो है सर, संघ की समस्त कार्यपालिका जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति महोदय होता है। प्रमुख अनुच्छेद बताते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए पूरे 395 अनुच्छेद आपको नहीं रटना है। कोई ऐसा टीचर अपलोड करता है जो कि कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, उस एक्ट के बारे में जानकारी सर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं आपको बताएंगे सर, जिससे आप इजी से इजी पढ़ के आप कंपटीशन पास कर सकते हैं। अब बताता है सर हर चीज की योग्यता होनी चाहिए। हम जानते हैं सर, यदि आप सेंट्रल टीईटी की तैयारी करते हैं तो आपकी योग्यता कम से कम डीएलएड या बीएड है, ये योग्यता है। ठीक उसी प्रकार जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन का वर्णन किया गया है। वह क्वालिफिकेशन भारतीय संविधान की धारा 58 में प्रावधान किया गया है। वह 58 में बताता है कि कोई भी नागरिक भारत के राष्ट्रपति तब होगा जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होगा। वह क्वालिफिकेशन है, पहला क्वालिफिकेशन है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम इंडिया का नागरिक होना अनिवार्य है, मस्ट है। कोई भी जिसकी जो इंडिया का नागरिक हैं सर, वह राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन है वह कम से कम, ध्यान से सुनिए बंधुओं, यहाँ एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। कम से कम आपकी एज, मिनिमम से मिनिमम आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ध्यान से सुने, मैंने बताए हैं कम से कम एज आपका 35 होनी चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है मैक्सिमम कितने होनी चाहिए, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सर मिनिमम का उल्लेख है लेकिन मैक्सिमम का उल्लेख नहीं है। जितना बुजुर्ग, जितने भी बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति सर एज जो भी हो जाए 35 से प्लस जो भी हो वह चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन है लोकसभा का सदस्य। कहने का अर्थ हुआ सर लोकसभा, जिसको हम लोग शॉर्ट में आज लोग पढ़ते हैं एमपी, पार्लियामेंट, कहता है लोकसभा का सदस्य
निर्वाचित किए जाने योग्य हो। मतलब वह उसमें यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा से चुनाव जीतने के लिए, लोकसभा से चुनाव जीतने के लिए वह योग्य होनी चाहिए। दूसरा है सर, चुनाव के समय, सर आप जब चुनाव लड़िएगा, चुनाव के समय आप कोई लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, आप कोई लाभ के पद धारण नहीं करना चाहिए। यदि लाभ के पद धारण करते हैं बंधुओं तो आपको त्याग पत्र देना होगा, तब आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, यदि भारत के राष्ट्रपति को मैंने देखे सर, यदि उसकी चुनाव हुआ, चुनाव होने के दरमियान यदि वह जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, तो अपने पद को संभाल लेंगे। ये देश की मान और मर्यादा का पद है, लेकिन परंतु भारतीय संविधान सर कठोर के साथ लचीला भी है। कहता बंधुओं ध्यान से सुनिए, यदि राष्ट्रपति महोदय मनमानी करे तो सर उस पर नकल कसने का भी ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। सर यदि मनमानी कीजिएगा तो आप पर भी महाभियोग लगेगा। सर कहने का अर्थ हुआ, राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति यदि मनमानी करे, गैर कानूनी कार्य करे, सही से सुचारू रूप से देश के मूल ढांचा से कुछ अलग परिवर्तन करे, तो ऐसे प्रावधान के तहत राष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान की धारा 61A में प्रावधान किया गया है। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है बंधुओं, 61A के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। कहने का अर्थ हुआ, महाभियोग लगा के राष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं। सर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं चाहते हैं जितने भी तथ्य हैं इस पॉइंट का, सारे तथ्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुने। यदि हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सर बताया जाता है, आप महाभियोग कैसे लगेगा मैं विस्तृत से बता देते हैं। सर महाभियोग संसद के दोनों सदन में पारित होगा। संसद के दोनों सदन में पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान से सुनिए, लोकसभा और राज्यसभा, सर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में यदि महाभियोग की प्रस्ताव उठता है, यदि उसका कुल सदस्य का 2/3 भाग, ध्यान से सुनिए परीक्षा में पूछता है, 2/3 भाग से यदि पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है बंधुओं, जितना बोलना आसान है इतना करना संसद में एक कठिन की चीज है। 2/3 बहुमत से पारित यदि कर दे, लोकसभा पारित कर देगा, राज्यसभा में जाएगा। यदि दोनों सदन पारित कर दिया जाए, मान लिया जाए दोनों सदन से यदि पारित हो जाता है, लेकिन तब भी पर राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि सर वक्तम से काम नहीं चलेगा, लिखितम से काम चलता है। माने जानते हैं भारतीय संविधान लिखित है और लिखित नहीं है। जो प्रावधान किया गया है, जो संविधान में बाबा साहब ने रचना करके गया है, उस पर कठोर कार्रवाई होता है सर। वह रचना, वह संविधान की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है सर, उसी के अनुकूल हम लोग मॉडिफाई करते हैं। आप दोनों सदन से पारित कर भी दिए तो काम नहीं चलेगा। चलेगा कैसे नहीं भाई? कहता है भाई 14 दिन पूर्व यदि राष्ट्रपति महोदय पर यदि महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाए सदन में, तो इसके लिए प्रावधान है बंधुओं कि 14 दिन पूर्व आपको लिखित सूचना देना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय को बताना पड़ेगा, महोदय आपके विरुद्ध सदन में महाभियोग लाएंगे, इसलिए आपको ये लेटर बाय लिखित रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से पूर्व के अर्थ हुआ पहले, ध्यान से सुनिए, मैं क्षेत्रीय भाषा की प्रावधान देते हैं जिस रूप में आप समझ जाए। मेरा चैनल का मेन उद्देश्य है कि आप किसी भी भाषा को जिस रूप में समझना चाहते हैं, एनीबॉडी कोई भी भाषा बोल के आपको समझाने का काम करें। यह चैनल इस नाम से बहुत फेमस हो चुका है। सिर्फ आप लोग यदि इस फेसबुक पेज पर नहीं है,
ये चैनल पर नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाले हर बंधुओं इस चैनल से जुड़ सके और वह इसका लाभ उठा सके। तो सर बताते हैं सर, यदि दोनों सदन महाभियोग की प्रक्रिया से पूर्व राष्ट्रपति महोदय को लिखित सूचना दे देंगे, महोदय आपके विरुद्ध महाभियोग लाया गया है, तो राष्ट्रपति महोदय को सूचना दे दिए, राष्ट्रपति भी अपना तय तमन्ना करेगा, अरे भाई क्या बात है, कोई मंत्री पद का तो भूखा नहीं है। ऐसे बंधुओं को वह भी तो राष्ट्रपति महोदय है, वो भी अपना संगठन को मजबूत करेंगे, अपना जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर को कलेक्ट करेंगे, अपने बाने में एब्जॉर्ब करेंगे। ये राष्ट्रपति महोदय 14 दिन तैयारी करेंगे। तो आदि तैयारी करने के उपरांत भी ऐसा हो कभी कि राष्ट्रपति महोदय पर दोनों सदन पारित कर देगा, तब राष्ट्रपति उस दिन से त्यागपत्र देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अभी तक किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगा है। बंधुओं ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछता है महाभियोग कितने बार लगाया गया है देश में, तो कहिएगा 0 बार, एक बार भी किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया है। लेकिन राष्ट्रपति मनमानी करे तो उसको इस नियम के तहत राष्ट्रपति महोदय को हटा सकते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का स्रोत मंत्री परिषद होते हैं। ध्यान से सुनिए, लेकिन मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सर कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन करने में कुछ होता है। सारा राष्ट्रपति का जो भी फैसिलिटी है ना, एक शब्द में बोलते हैं, सब प्रधानमंत्री उसका सारा चीज फैसिलिटी का यूज करते हैं। आज तक कभी सुने हैं कि राष्ट्रपति कोई देश का दौरा किए हैं? सारा यूज कहने के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन सारा यूज सर सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है सरकार का मुखिया, लेकिन कार्यपालिका जुडिशियल जब तक सिग्नेचर राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे तब तक कोई कानून पारित नहीं हो सकता है। ये ध्यान से रखें। जब तक वह सिग्नेचर रामनाथ बाबू का भी वर्तमान में है, जिसका कि टर्म जुलाई में पुरने वाले हैं, सर जब तक वह सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वह कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं जुटेगा। ये राष्ट्रपति में है, लेकिन सारा यूज जो राष्ट्रपति का फैसिलिटी वह सारा चीज प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए बताया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का स्रोत मंत्री परिषद होते हैं और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में सर आप एक बात जान लीजिए, अभी जो विधान परिषद का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, आपका राष्ट्र पंचायती राज का चुनाव होता है, इसमें कुछ आदमी वोटिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, मैं साफ लफ्ज में बोलना चाहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, कोई आदमी बहुत कम जानते हैं सर। बहुत यूट्यूबर आपको बलगलाएंगे, मैं बलगलाने का काम नहीं करता, एकदम 2 शब्द में मैं बोलते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कौन कौन आदमी भाग लेता है? क्या हम भी वोट कर सकते हैं? क्या आम आदमी जिसका उम्र 18 साल है वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं? मैं क्लियर कहते हैं। लेकिन वोटिंग करेंगे कौन, मैं उसके बारे में बताते हैं। कहा जाता है राष्ट्रपति में कौन आदमी वोटिंग करेंगे, बहुत कम जानते हैं स्टूडेंट, इसको बढ़िया से देखिए। कहता है निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिस टर्म में चुनाव होगा, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को मैं विस्तृत से बताते हैं। जिस टर्म में चुनाव होगा वो निर्वाचन मंडल में वर्तमान में जो निर्वाचित है, निर्वाचित के अर्थ हुआ जो जीता हुआ है, ऐसे कैंडिडेट लोकसभा का सदस्य हो, कई अर्थ वाले MP, और राज्यसभा का सदस्य हो, और जितना भी इंडिया में राज्य है सभी राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, कहने का अर्थ हुआ MLA, विधानसभा का सदस्य का कहने का अर्थ हुआ MLA, तथा सुनिए केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य,
तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य। सभी राज्य में, सभी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होते हैं। वह होते हैं सर पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। फिर सोचिए, बताते हैं। कहने का अर्थ हुआ राष्ट्रपति में कौन कौन आदमी वोटिंग करेंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पांडिचेरी तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ईवीएम बटन को दबाएंगे और एक अच्छे राष्ट्रपति चुनने का काम करेंगे। बंधुओं, क्लियर? अब क्वेश्चन कहा गया है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होता है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में आता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या राष्ट्रपति को मैंने ये बताए, हटाने की भी प्रक्रिया बताए, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को कुछ विशेष अधिकार है। मैं उस अधिकार के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान की धारा 72 में बताया गया है, राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या सजा को कम करने का अधिकार दिया गया है। वह भारतीय संविधान की धारा 72 में 72 में उल्लेख किया गया है। यही पॉइंट बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की धारा 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का प्रावधान है। कई अर्थ भले कम करने का भी प्रावधान है। अब क्वेश्चन कहता है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है। मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का हीरो होता है, सरकार का मुखिया होता है। कहता भारतीय संविधान के एक्ट 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उसे 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय निर्वाचित हो गए, उसको लगा नहीं ये कौन इतना टेंशन लेता है, दुनिया का टेंशन हम ही लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इस पद पर बड़ी टेंशनबाजी होता है, बहुत सारे नियम कानून कायदे को संभालना पड़ता है, बड़ी गरिमा की पद है। यदि वह बेचारे त्याग पत्र दे दे, या कभी देखते हैं कि उसको त्याग पत्र दे देता है या उसको मृत्यु हो जाता है, उस परिस्थिति में बताया गया है भाई फिर जो चुनाव होगा, पुनः जो राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे 6 माह के अंदर, मतलब 6 महीना तक इसका कार्यकाल सर 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचित होगा। तब तक इसका कौन देखेंगे, इस पद को कौन संभालेंगे? मैंने बताए थे 0 से हीरो बनना है, मुखिया उप मुखिया, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। यदि राष्ट्रपति महोदय किसी मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिया, उस पद को 6 माह तक उप राष्ट्रपति इस पद को संभालेंगे। पुनः 6 माह के अंदर नए सिरे से चुनाव होगा और नए राष्ट्रपति अपने पद पर संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा। ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है सर। राष्ट्रपति चुनाव में कभी देखते हैं विवादित हो जाता है, कई बार मतगणना को लेके, कई बार वोटिंग को लेके कई विवाद हो जाते हैं। ये विवाद को कौन सुलझाएंगे? कहता जुडिशियल प्रक्रिया में जाना, वह जुडिशियल प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय, जगह इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर हिंदी में उसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। सर यदि राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में
किसी तरह का कोई परेशानी हो, कोई विवाद हो जाता है, कोई उलझन हो जाता है, उस उलझन को कौन न्याय करेगा? वो न्याय करने वाले हैं हमारे देश के सम्मानित एक ही उच्चतम न्यायालय है, वह है सुप्रीम कोर्ट, वह है दिल्ली में अवस्थित, वही इसका निपटारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर पद धारण करेगा। मतलब एक बार चुनाव जो जीत गए 5 ईयर्स, 5 वर्ष तक अपने पद पर गरिमा को बनाए रखेंगे। लेकिन अपने पद की समाप्ति के बाद भी, मान लीजिए मेरा टर्म 5 वर्ष पूर्ण गया है, लेकिन नए सिरे से जो चुनाव हो रहा है, चुनाव मैदान में जितने प्रत्याशी हैं, जब तक जीत के कोई नए प्रत्याशी या वही पूर्व का प्रत्याशी जीत के नहीं आते हैं, तब तक वो अपने पद पर उत्तराधिकारी अपने पद पर बैठे रहेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि 5 वर्ष का टर्म पूर्ण गया, चुनाव नहीं हुआ, चुनाव से नए सिरे से जीत के कोई नहीं आया, तब तक राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर बैठे रहेंगे। समाप्ति के बाद भी वो अपना पद तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। बंधुओं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। यदि भी किसी भी इस इलाके की, इस कोसी इलाके के जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक से, यूट्यूबर से, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट की चैनल पर, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे सर 1 लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो से यदि कुछ आप सीख रहे हैं तो सर 1 लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सर मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट पर पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।